दी हो बतिया अरे गई मनवा विसार दी हो बतिया अरे गई मनवा अरे बेमनवा हो अरे बेमनवा अरे बेमनवा हो अरे बेमनवा विसार दी हो बतिया 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 अरे बेमनवा। हमें इस संसार से ममता है, इसीलिए संसार हमारा नहीं है फिर भी अपना लगता है। तो भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी ने कह दिया बाबा इस धनुष पर आपकी ममता अब भी है। अब परशुराम जी तो वीतरागी महात्मा है, उनसे कोई कह दे ममता है, क्रोध नहीं आएगा। तो भगवान परशुराम ने कहा लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अब भी ममता है। हाँ आपको अब भी ममता है। ममता क्या है? ममता का प्रकटीकरण कैसे होता है, ममता दिखाई कैसे देती है? उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं ममता दादु कंडु ईर्षाई ममता दाद कंडु ईर्षाई ममता दाद कंडु ईर्षाई ममता दाद कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद करह बहुताई हरस विषाद करह बहुताई हरस विषाद करह बहुताई। ममता दाद का रोग है, चर्म रोग है। संसार वास्तव में ऊपर वाला ही रोग है, अंदर संसार को न ले जाओ। खुजलाने में तो अच्छा लगे, बाद में पीड़ा पैदा करे। संसार यही है, प्रारंभ में ममता होती है, बाद में दुख मिलता है। ये संसार का नियम है। लक्ष्मण भैया ने कहा आपको ममता है धनुष से, इसीलिए आप परेशान हैं। ऐसे हम लोगों को संसार से ममता है, इसीलिए हम व्याकुल हैं, नित्य रोते हैं, रोज व्याकुल रहते हैं। आज बेटे ने कुछ कह दिया, कल पटीदार ने कुछ कहा, आज उन्होंने कहा, परसों उन्होंने कहा, इसी में हमारा जीवन जा रहा है। संसार को अपना न मानो, ये लक्ष्मण ऐसा वैराग्य कह रहा है। और फिर बाबा ये धनुष इतना विशाल, ऐसा धनुष, ऐसे धनुष तुमने बचपन में कई तोड़ डाले, आप नहीं आए। परशुराम जी ने कहा ये धनु ही है। बचपन में जो आप छोटी छोटी धनु ही तोड़े थे, ये धनु ही है, तुमको धनु ही दिखाई दे रही है। विशाल शिव का धनुष है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा तो निर्णय हो गया। क्या निर्णय हुआ? बाबा जब धनुष इतना विशाल है तो सोचो धनुष को तोड़ने वाला कितना विशाल होगा। एक बार सोचो, जब धनुष इतना बड़ा है तो तोड़ने वाला कितना महान होगा। लेकिन परशुराम जी की मति ममता में लगी है। जिसकी मति ममता में लगी होती है उसकी दशा ही होती है, टूटे हुए को देखकर क्रोध करता है, और सामने भगवान खड़े हो तो उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं होता है। लक्ष्मण के कहने का अर्थ था बाबा टूटे हुए को देखकर क्रोध कर रहे हो, सामने अखंड ज्ञान घन परमात्मा खड़े हैं, इनका दर्शन करो, क्यों टूटे के पीछे पड़े हो। ऐसी मैंने बचपन में बहुत तोड़ डाली। भगवान राम ने सोचा लक्ष्मण कुछ ज्यादा बोल रहा है, इसे गुरु जी के पास भेजना चाहिए। कहा लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण गुरु जी के पास आकर बैठ गए। भगवान ने कहा परशुराम जी से वो छोटा बच्चा है, कुछ बोल गया हो तो छोटा बच्चा मान के क्षमा करिए। अभी उसके मुंह में दूध वाले दांत हैं, अभी दूध भरा है मुंह में। परशुराम जी ने कहा दूध नहीं भरा, उसके मुंह में विष भरा है, विष रस भरा कनक घट जैसे, उसके मुंह में विष भरा है।
और तुम्हें नहीं दिखाई देता तुम्हारा भाई है। एक बात बताएं राम, हाँ, अगर इसके साथ आप रहेंगे तो आपका भी कोई सम्मान नहीं करेगा। इसकी संगत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। तुम कितना बढ़िया बोल रहे हो, वो कितना उल्टा देख रहा है, देखो अब भी तिरछे देख रहा है। ऐसे का साथ करने से तुम्हारी संगत बिगड़ जाएगी, तुम्हारा भी सम्मान नहीं होगा। उनकी संगत ठीक नहीं है। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव एक मौका और दे दो। गुरुजी ने कहा जाओ। लक्ष्मण जी पुनः आ गए, कहा बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भैया के योग्य नहीं हैं, हम आपके योग्य हैं, हमारी आपकी जमेगी। भैया का हमारा भैया सीधे हैं, हम उनके योग्य कहाँ हैं, हम तो आपके योग्य हैं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण फिर आ गया, अच्छा गुरुजी ने भेजा होगा तो ही आया होगा, ऐसे नहीं है। बिना भाई गुरुजी तो वहां बागडोर लिए बैठे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, हंसते हैं मने मन अंदर अंदर कि परशुराम जी को हरेरा ही दिखाई दे रहा है, हर महीना सावन दिखाई दे रहा है, आज पता चलेगा। भगवान ने कहा वैसे कोई बात नहीं है, क्षत्रिय कुमार है इसलिए थोड़ा बोल गया, क्षमा कर दे। क्षमहु चूक अनजानत केरी, अरे अनजान है, लड़का है, बर्रई बालक एक स्वभाव, इन्हें ने संत विदु से कहा थोड़ा क्षमा कर दो। बाबा आप साधु वेश में तो आए नहीं, अगर आप साधु वेश में आए होते, विप्रवेश में आए होते तो आपके चरणों की धूल वो मस्तक पर लगा लेता। जो तुम अवत्यव मुनि की नाई, 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 पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। आप मुनि की तरह आए होते तो आपके चरणों की धूल सिर पर रख लेता हो। आप कैसे आए हैं? एक हाथ में परशा लिए हैं, कंधे पर धनुष टांगे हो, हाथ में परशा लिए घुमा रहे हो, कमर में तलवार लटकाए हो, इतना अस्त्र शस्त्र बांधे घूम रहे हो, तो सोचा कोई क्षत्रिय वीर पुरुष आया होगा, दो शब्द कह दूं, इसलिए उसने कह दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने क्षत्रिय नहीं समझा इनको। तब क्या समझे? हमने सोचा कोई व्यापारी आया है अस्त्र शस्त्रों का। जनकपुर में तमाम राजा बैठे हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाएगा कि देखो कितना बढ़िया है, और बाद में सप्लाई बाहर से करेगा, बाद में वहां से लाएगा और बेचेगा। हम इन्हें क्षत्रिय भी नहीं मानते, हम तो वैश्य मानते हैं, वणिक मानते हैं, व्यापारी मानते हैं। परशुराम जी ने कहा अब मारना पड़ेगा, अब बिना मारे छुट्टी नहीं है। अगर परसे को उठाना चाहा, परसा नहीं उठ रहा है। ये परसा रोज उठता था, आज क्यों नहीं उठ रहा है? तो राम जी बोल पड़े परसा क्यों नहीं उठता है? राम जी ने कहा परसा शत्रु को काटता है, सेवक पर दया दिखाएगा। भगवान क्रोध में भूल गए, परसाना हमें भुलाएगा। भगवान क्रोध में भूल गए, परसाना हमें भुलाएगा। भगवान क्रोध में भूल गए, परसाना हमें भुलाएगा। आप तो क्रोध में भूल गए, परसा नहीं भुलाएगा हमें। परसा मुझे पहचानता है, परसा नहीं चल रहा है। लक्ष्मण ने कहा भैया ये बात नहीं है, बात ये है बाबा नहीं पहचान रहे हैं, परसा पहचान गया। अंग नहीं पहचानना, अंगी पहचान गया है। कभी कभी होता है हम लोग भगवान के अंग हैं, भगवान ही अंग हैं साहब, भगवान हमारे अंगी हैं। हम उनसे टूट के यहां चले आए हैं। कभी कभी भगवान पहचानना नहीं चाहते, हम लोग जान जाते हैं।
जैसे केवट जान गया, हम लोग का मतलब हम लोग तो क्या, हम तो किसी काबिल नहीं है। केवट जान गया, शबरी माता जान गई, गुरुदेव की कृपा हुई तो। परसा नहीं पहचान, परसा पहचानना है, बाबा नहीं पहचान पा रहे। लक्ष्मण ने कहा बाबा आप तो शांत हो जाओ। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम जाओ, बैठो। बैठ गए और फिर राम जी को कहने लगे, राम तुम अपने भाई की बात करते हो, तुम्हारे मन में भी कपट है, मीठा मीठा बोल लेते हो मुझसे और भाई को उकसाते हो, मुझे उल्टा सीधा कहवाते हो, कहलवाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। राम जी को डांटे तो लक्ष्मण भैया कैसे रुकेंगे? कहा गुरुदेव एक बार और मौका दे दो, फिर नहीं आए बत कहेंगे, अंतिम बार कह रहा हूं, जाने दो। गुरुदेव ने कहा जाओ। आ गया फिर बीच में, महाराज एक बात बताएं, क्रोध पाप की जड़ है। देखिए वैराग्य क्या भाषा बोल, क्रोध पाप की जड़ है, इसी के कारण लोग अनुचित करते हैं। लक्ष्मण ने कहा सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। क्रोध पाप की जड़ है, क्रोध नहीं करना चाहिए आप जैसे महात्मा को। परशुराम जी ने कहा अब तो मारना पड़ेगा इसे। और पुर के नर नारी कांप रहे, थर थर कांपहि पुरे नर नारी, 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 थर थर कांपहि पुरे नर नारी। छोट कुमार छोट बड़ भारी, छोट कुमार छोट बड़ भारी। मृगपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, मृगपति सुनी सुनी निर्भय वाणी। ऋषि तन धरय होई बलहारी, ऋषि तन धरय होई बलहारी। जनकपुर के नर नारी कांप रहे हैं, छोटा वाला कुमार बड़ा खोटा है। ऐसे इतनी जरूरत क्या थी बोलने की? भगवान ने भी कहा लक्ष्मण जाओ, बैठो तुम, जाओ अब मत आना। चला गया आज्ञा पाके चुपचाप गुरुदेव भगवान के पास बैठ गए लखन भैया हमारे। अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा चलो भले धनुष से पूछा जाए कि उसे टूटने का भय है, टूटने की चिंता है। परशुराम जी कहे चलो पूछो। तो टूट गया है तो उसे तो चिंता होगी ही। धनुष के पास गए, हे धनुष तुम्हें टूटने की चिंता है? धनुष ने कहा है प्रभु हमें टूटने की कोई चिंता नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं जुड़ा था तब राजाओं का मान तोड़ रहा था, मैं सबको तोड़ रहा था, उनके घमंड तोड़ रहा था, उनके प्राण हर रहा था। और जब मैं टूटा हूं तो जीवन में पहली बार सीता और राम को जोड़कर टूटा हूं। जीवन भर में तोड़ता रहा, तोड़ा गया, और आज टूटते टूटते एक बड़ा अच्छा काम मुझसे हो गया, सीता और राम जी का मिलन करवा दिया, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। परशुराम जी निरुत्तर हो गए। भगवान राम ने अपना वक्षस्थल दिखाया। भगवान के ठाकुर जी के वक्षस्थल पर भृगु महाराज का चरण चिन्ह बना है। ये कथा जानते होंगे ना? एक बार परशुराम जी के ही कुल के हैं महाराज भृगु, भृगु महाराज इनके पूर्वज हैं, भृगुकुल। महाराज भृगु ने ब्राह्मणों की देवताओं की परीक्षा लिया। भगवान शिव के पास पहुंचे, उल्टा सीधा कहने लगे। नंदी ने कहा चले जाओ, भगवान को हमारे कुछ मत कहो, तो चले आए। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा चले जाओ भृगु, जल्दी भागो यहां से। भृगु महाराज पहुंचे नारायण के पास। नारायण के वक्षस्थल पर एक चरण जमा दिया अपना। भगवान ने चरण पकड़ लिया। भृगु महाराज
वक्षस्थल वज्र जैसा है, आपके ब्राह्मण के चरण बड़े कोमल हैं, आपको चोट लग गई होगी। ये बात लक्ष्मी जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान तो ब्राह्मण सेवा करने लगे, लक्ष्मी जी को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मी जी ने कहा आप कुछ दंड दो इन्हें, नहीं तो हम जब रानियां बैठेंगी, जब हमारी सखियां एक साथ बैठेंगी तो हमको चिढ़ाएंगी। तुम्हारा जो पति है ना बड़ा कुचैला है, जो पहुंचे वही मार के चला जाए, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तुम कुचैले हो ठीक है, जो आवे मार के चला जाए, लेकिन हमारे सखियां तो कहेंगी, पार्वती तो कहेंगी, सरस्वती तो कहेंगी कि तुम्हारे पति बड़ी कुचैले हैं, कोई आए मार के चला जाए, कोई बात नहीं, और उसकी सेवा करते हैं। जाओ मैं तुम्हें छोड़ के चली जा रही हूं। भगवान को छोड़ के चली गई उस दिन लक्ष्मी जी। भगवान भी बड़े कौतुकी, पद्मावती जी से विवाह कर लिया। दक्षिण भारत में वेंकटेश भगवान है, बड़ी सुंदर कथा है। एक पद्मावती जी लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, उनको प्रकट करवाया और उनसे विवाह कर लिया। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी, चली गई तपस्या करने। नारद जी पहुंचे, का कुछ पता है, भगवान ने पद्मावती से विवाह कर लिया। अब लक्ष्मी जी क्रोध में आ गई, तुमने पद्मावती से विवाह क्यों किया? कहा आप छोड़ के चली गई तो घर में भोजन वोजन कौन परोसे, कौन बनाएगा? आवश्यकता थी तो कर लिया। आज भी वेंकटेश भगवान, पद्मावती भी लक्ष्मी स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप है। दक्षिण भारत में कथा है। महाराज भृगु के चरण चिन्ह को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा है। ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो जब इनको स्नान कराओगे तो चरण चिन्ह बना है, ब्राह्मण का चरण चिन्ह इनके वक्षस्थल पर आज भी बना है, इसलिए इनका नाम पगधारी है। ब्राह्मण का पग धारण किए हुए हैं, इसलिए भगवान का एक नाम पगधारी है। भगवान पगधारी भगवान। श्री राघवेंद्र ने अपना वक्षस्थल धीरे से दिखाया। विप्रदेव, अगर मैं ब्राह्मण का सम्मान नहीं करूंगा तो ब्राह्मण विप्र का सम्मान करने वाला कोई नहीं है। अब परशुराम जी की मति पलटी। कहा राम, अगर पूर्णावतार हो गया है तो ये मेरा धनुष लो, इसकी डोरी चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि अवतार हो गया है। ये भगवान का धनुष है, मुझे दिया है, मैं लेकर घूम रहा हूं, डोरी कोई चढ़ा नहीं पाता। इसकी डोरी खींचो, इस पर बाण चढ़ाओ तो मैं मान लूंगा कि अवतार हो गया है। धनुष जैसे कंधे से निकाला, धनुष अपने आप जाने लगा, दिया नहीं, धनुष अपने आप चलने लगा भगवान की ओर। परशुराम जी बहुत विस्मित हुए। अरे देत चाप आओ ही चल गए हो, देत चाप आओ ही चल गए हो, देत चाप आओ ही चल गए हो, देत चाप आओ ही चल गए हो। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चला जा रहा है। अच्छा देखो, हमारे हाथ थे चेतन, और जब मैं परसा उठा रहा था तो उठ नहीं रहा था, और ये धनुष है जड़, तो ये अपने आप जा रहा है। चेतन काम नहीं कर रहा था, जड़ आज चेतन बन गया है और चेतन आज जड़ बन गया। लक्ष्मण भैया ने लक्ष्मण भैया तो मन की बात समझ गए। कहा बाबा चिंता मत करो, सामने कौन खड़े हैं, जो चेतन कहां जड़ करही और जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीवते धन्य।
ये चाहे तो चेतन को जड़ कर दे, चाहे तो जड़ को चेतन कर दे। जो सामने खड़े हैं, इसीलिए धनुष जा रहा है। धनुष भगवान के पास गया, भगवान ने बाण चढ़ाया, उस पर डोरी खींची। यहां ये प्रसंग बड़ा प्यारा लगता है। भगवान परशुराम से कहा ये राम बाण है। अच्छा, बाण तो राम जी का ही है। अच्छा बताओ, कोई दवा लेता है, चाहे जिस पाति का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, एक चीज तो हर व्यक्ति बोलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कि यह राम बाण औषधि है। भैया दवाई ऐसी लगी जैसे राम बाण। बाण के लिए तो राम जी ही याद किए जाते हैं। बोलो कोई कहेगा ये राम बाण औषधि नहीं, ये राम बाण औषधि है। कोई आज तक नहीं कहा कि ये हनुमान जी की गदा औषधि है। हनुमान जी की जो गदा है वो है तो गद औषधि है, तो साक्षात तो औषधि, लेकिन वो तब काम करती है जो राम बाण चलता है। क्योंकि हनुमान जी राम कथा में राम जी के बाण हैं। अगर सुंदरकांड में बताएंगे, कोई नहीं कहता ये देवी जी की त्रिशूल औषधि, शंकर जी का त्रिशूल औषधि है। कहता है कोई? क्या कहते हैं? ये राम बाण औषधि है। क्यों? क्योंकि राम जी का बाण एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। भगवान की चार चीजें अमोघ हैं, अवश्य काम करेंगी, अवश्य काम करेंगी। भगवान का नाम अमोघ है। अगर आप जप करते हैं, भगवान मिले न मिले कोई बात नहीं, जप करते करते आपके अंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आचरण और उनके व्यवहार की व्यवस्था अंदर से पनपने लगती है। आप करें न करें, राम जी मिले न मिले, लेकिन राम के आचरण, राम के व्यवहार, राम के सदाचार आप में धीरे 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 प्रकट होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा बात है। राम जी के आदर्श आप में आएगा। साधना करके देखो, ये साधना के विषय हैं। राम नाम अमोघ है, राम बाण अमोघ है, ये कार्य करेगा ही। राम जी का दर्शन अमोघ है। मोर दर्शय मोघ जग माही, अमोघ है, अवश्य कार्य करेगा। और राम जी की कथा अमोघ है। सुनेंगे, ये बीज कहीं न कहीं पड़ा रहेगा, एक न एक दिन ये पौधा बनके वृक्ष जरूर बनेगा। राम कथा अमोघ है। चार चीजें बिना कार्य के वापस नहीं आएंगी। राम बाण अमोघ है। भगवान ने कहा बाण चढ़ाने के बाद उतारते नहीं है परशुराम जी, ये मैं कहां छोड़ दूं? भगवान परशुराम ने कहा हमने बहुत तपस्या की है और हमने क्षत्रियों का वध भी किया है। शास्त्राबाहु ने हमारे पिताजी का वध कर दिया। हम पिता के बहुत बड़े भक्त थे। पिता के कहने से मैंने अपने माता का गला काट दिया था। इतने बड़े भक्त थे परशुराम जी, पितृ भक्त। बाद में जब रेणुका माता का जब गला काट दिया परशुराम ने, जमदग्नि महाराज के कहने से, इनके पिता का नाम था जमदग्नि। जमदग्नि जी ने कहा कि प्यास लगी है, थोड़ी कथा सुना दो, नहीं जान पाओगे, रह जाएगी बात। नहीं सुने तो कुछ, सब लोग थोड़े सुने हैं, जो लोग नहीं सुने वो सुन ले। जमदग्नि जी ने कहा रेणुका माता से, उनकी पत्नी थी रेणुका, कहा देवी प्यास लगी है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चली जाओ पानी ले आओ। सरजू जी में जल लेने गई तो सरजू जी में उस समय सहस्त्राबाहु अपनी रानियों के साथ खेल रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। तो सती स्त्री का धर्म है कि वो ऐसे दृश्य को ना देखे। तो बड़ी दूर तक बेचारी बैठी रही, देर तक बैठी रही, दूर जाकर बैठ गई। जब सहस्त्राबाहु चला जाए तब तो जाए जल लेने घाट पर। देर हो गई, जल लेकर आई और कहा स्वामी जल पीजिए। जमदग्नि जी ने कहा क्या कर रही थी इतनी देर? कहा महाराज सहस्त्राबाहु जल क्रीड़ा कर रहे थे तो जल लेने का समय नहीं मिला। जल क्रीड़ा तुमने देखा है? और कोई अपराध नहीं था। विद्यार्थियों से कहा इनका गला काटो। विद्यार्थियों ने कहा हमारी गुरु माता, हम नहीं काटेंगे। परशुराम से कहा इनका गला काटो, वध करो इनका।
परशुराम जी उठे और एक परसे में माता का गला काट दिया। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा बेटा, मेरी आज्ञा का तुमने पालन किया, कुछ मांगो, क्या चाहते हो? कहा मेरी माताजी जीवित हो जाए। माताजी जीवित भी हो गई। ऐसे पितृभक्त के पिता को जो मार डालेगा वो बच्चा छोड़ेगा उसको? बोलिए, यही परशुराम का कहां अपराध है? भगवान परशुराम का अपराध बताओ। जमदग्नि को सहस्राबाहु ने मार दिया, वध कर दिया। सहस्राबाहु को मारने के लिए भगवान परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया। सहस्राबाहु माने क्या होता है? जिसके 1000 भुजाएं हो? नहीं, 1000 लोग जिसके कहने से हाथ मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इधर आएंगे नहीं तमाम लोग, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, भले वोट न दे पीछे से। ये सहस्राबाहु है, जिसके कहने से 1000 हाथ उठ जाएं, जिसके कमाई के 1000 स्रोत हों, हर जगह से कमीशन आ रहा हो, यही सहस्राबाहु। और परशुराम जी ने सहस्राबाहु के जहां जहां से कमीशन आते थे सबको मारा। भगवान परशुराम ने समाप्त किया, एक अच्छे राज्य की स्थापना की। उसको क्यों नहीं देख रहे हो? भगवान के अवतार ने ऐसा कार्य किया है, एक सशक्त समाज की स्थापना किया उन्होंने। भीष्म से शिष्य को उन्होंने पढ़ाया। न भूतो न भविष्यत, भीष्म ऐसा व्यक्तित्व न हुआ है न होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत में, आप जैसा न हुआ है न होगा। उनके गुरुदेव भगवान है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने कहा, श्री राम मैंने बहुत तप किया है और बहुत पाप भी किया है, अनजाने में कुछ अच्छे लोग भी मर गए हैं हमारे हाथों से। एक काम कर दो, हमारे पाप और पुण्य दोनों का ढेर लगा हुआ है उत्तर दिशा में द्रोणागिरि पर्वत पर। ये बाण चला दो, मेरा पाप भी नष्ट हो जाए, मेरा पुण्य भी नष्ट हो जाए। पाप ही नहीं, पुण्य भी नष्ट हो जाए। और आगवेद ने बाण चलाया, दोनों नष्ट कर दिया। अब भगवान परशुराम वंदना कर रहे हैं, हम सब भी वंदना करें भगवान की। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, कहा धनुष कुल दहन विषाणु, गहन धनुजे कुल दहन किसानु। जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह ओह ब्रह्मवारी, करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर। जयति बचन रचना नागर, जयति बचन रचे नायति नागर, जयति बचन रचे सेवक सुखद सुभग सबयंगा, सेवक सुभग सुभग सबयंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। क्षमा क्षमा तेरे दो क्षमा हो क्षमा तेरे दो। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति
गए नहीं तपहे तू पत गए नहीं तपहे तू। जय जयकार करके भगवान परशुराम तपस्या करने चले गए। यहां सब लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए। अब जनक जी गए सतानंद जी के पास। सतानंद जी से कहा क्या करना चाहिए। सतानंद जी ने कहा अब वंश व्यवहार करना चाहिए, कुल व्यवहार करना चाहिए। वंश व्यवहार कुल व्यवहार क्या है? लोक रीति वेद रीति से इन दोनों का विवाह करवाना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा? तो बताया दूत अवधपुर पठब हो जाई दूत अवधपुर पठब हो जाई आनहि दश रथहि बुलाई आनहि दश रथहि बुलाई। उदित राव कहीं भले ही कृपाला उदित राव कहीं भले ही कृपाला पठये दूत बोलते काला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।